नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, को फाउंडर स्मार्ट आईबीसी और फ्रेंचाइजी पार्टनर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आपका इस बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं क्या है ऐसे दो सेल्स क्वेश्चन जिसकी बोलने के बाद आप एक सही परफेक्ट कस्टमर का चयन कर पाएंगे, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, कन्वर्जन बढ़ेगी और इन शॉर्ट आपकी कमाई बढ़ती रहेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो क्वेश्चन। तो उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं और क्यों हमारी कमाई नहीं हो रही है, क्यों हमारे सेल्स और कन्वर्जन नहीं बढ़ रहे। इनफैक्ट हम ज़्यादा कस्टमर से बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा कस्टमर के साथ फॉलोअप ले रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग उतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे। इसकी क्या प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप लोग मान के चलिए आप 200 कस्टमर से बात कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि वो जो 200 कस्टमर है उसमें से 2, 5, 10 या 20 ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो आने वाले समय में आपके साथ आपका प्रोडक्ट लेंगे, जिससे आपकी कमाई हो। जिससे आप क्या करेंगे कि आप पूरा फोकस अपना 80 से 90% फोकस उन 20, उन 10, उन 5 कस्टमर पे लगाएंगे, जिससे वो पेमेंट कर दें और आपकी कमाई हो जाए। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो 200 कस्टमर में से वो 10 या 20 ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो आपके साथ जुड़ के आपके साथ आपका प्रोडक्ट लेने वाले हैं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा 2 क्वेश्चन जिसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा उन 200 कस्टमर में से अपने परफेक्ट 10 या 20 कस्टमर का चयन करना, जिस पे आप पूरा फोकस उस पे लगाएंगे, फॉलोअप भी उनसे करेंगे, जिससे आप वो 20 में से ही आपकी 5, 8, 10 क्लोजिंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस को और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे आप नॉर्मली फ़र्स्ट कॉल लेते हो, आपको यही करना है कि शुरुआती टाइम पे जैसे ही आप कॉल पे बात कर रहे हो, आपके 1 से 2 मिनट के पिच पे आपको ये 2 क्वेश्चन पूछना है, जिससे आप समझ सको कि क्या जो कस्टमर से आप बात कर रहे हो क्या ये आपका परफेक्ट कस्टमर है, क्या ये एक्चुअली में आपको पैसे दे सकता है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि आप कम टाइम में आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअली में आपके लिए राइट कस्टमर है कि नहीं। तो आप अपना फोकस, अपना एफर्ट उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको रोल प्ले करके बताऊंगा कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद आपकी कन्वर्जन मैक्सिमम तरीके से बढ़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिकली रमेश सर से बात कर रहा हूँ। रमेश सर जो हैं, इन्होंने मुझे खुद से कॉल किया है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि मैं किस तरीके से 1 से 2 मिनट में पता लगाता हूँ कि रमेश सर हमारे लिए सही कस्टमर हैं कि नहीं है, कि ये एक्चुअली में हमको पैसे दे सकते हैं और मैं इन पे कितना टाइम लगाऊँ आगे, ठीक है? तो रमेश सर से मेरी बात हो रही है। मैंने रमेश सर को बोला, हेलो सर, रमेश सर मैं आशुतोष बोल रहा हूँ बड़ा बिजनेस से। बेसिकली आपने एप्लीकेशन फिल किया था आईबीसी फ्रेंचाइजी के बारे में, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। तो रमेश सर बोलते हैं कि सर मैंने वीडियो देखा, मैं इसके बारे में और समझना चाह रहा हूँ। तो अब समझिए कि मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, जो आपको भी अपने सारे कस्टमर को पूछना है। मेरा उनसे पहला सवाल होगा कि ओके रमेश सर, ठीक है, मैं समझ गया कि आप आईबीसी जानना चाहते हैं, इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपसे पहला ये सवाल पूछ रहा हूँ सर कि बेसिकली आईबीसी जो है ये एक बिज़नेस है, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्या आप इस बिज़नेस के लिए कोई फ्री का ऑप्शन देख रहे हैं कि आप इस बिज़नेस के लिए कोई फ्री का ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई बिज़नेस देख रहे हैं? मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जो आपने आई थिंक नहीं सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रमेश सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या आप एक कोई फ्री का बिज़नेस ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई बिज़नेस देख रहे हैं? अब इसमें क्या करेगा कस्टमर? मैंने उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, या तो ये बताएगा या तो ये बताएगा, या तो बताएगा कि मैं सर फ्री का बिज़नेस ऑप्शन देख रहा हूँ, या बताएगा कि मैं सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस ऑप्शन देख रहा हूँ। तो मैंने उसको बेसिकली 2 ऑप्शन दे दिया कि भाई इन दोनों में से ही तेरे को चूज़ करना है, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो अब समझते हैं ऐसे कस्टमर जो फ्री का ऑप्शन लेते हैं कि ठीक है सर, उन्होंने आपको बोल दिया
कि नहीं सर मैं तो, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, तो मैं तो फ्री का कोई बिज़नेस ऑप्शन देख रहा हूँ। इससे आपको क्या समझ में आ गया? इससे आपको समझ में आ गया कि ये फोकट किया कस्टमर है, इसको सब कुछ फ्री में चाहिए। तो आप उससे दूसरा सवाल पूछोगे, ये दूसरा सवाल गेम चेंजर होगा। आप उसको बोलोगे ओके रमेश सर, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आप कोई ऐसा बिज़नेस देख रहे हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और आप उस बिज़नेस को करके महीने का 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा सकें। मैं सही सुन रहा हूँ? तो बोलेगा जी हाँ सर मैं सही सुन रहा हूँ। तो फिर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो बिना निवेश के आप इतना इनकम यहाँ पे कर सकते हो, वो भी कम टाइम में? आपके हिसाब से बिना इन्वेस्ट किए, बिना पैसे लगाए, ऐसा कौन सा बिज़नेस है जहाँ से महीने का आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा सकते हो? तो मतलब आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाना है, लेकिन उस बिज़नेस आप ऐसा ऑप्शन देख रहे हो जो फ्री का है। तो आप मुझे बता दो, मैंने तो आज तक कोई ऑप्शन नहीं देखा ऐसा। अब आपने क्या कर दिया? अब आपने उसको शर्मिंदा कर दिया। और उसके बाद अगर वो कस्टमर बोलता है कि सर आप सही कह रहे हैं, फ्री का तो कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है आप बताइए ये बिज़नेस में क्या इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब वो लाइन पे आ रहा है, वो सही कस्टमर है एक्चुअली में। या फिर अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं सर ये वो, तो आपको समझ में आ गया क्या करो, उसको सीधा डिस्कनेक्ट करके दफ़ा कर दो। ठीक है, वो बाकियों के लिए बढ़िया होगा लेकिन आपके लिए सही कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो फ्री का ऑप्शन देख रहा है, उसकी मेंटालिटी है फ्री फोकटिया चीज़ों को यूज़ करने की। तो वो आपका कस्टमर कभी नहीं बनने वाला, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, समझ में आ गया? आपने क्वेश्चन पूछा, उसने बता दिया कि सर मैं फ्री का ऑप्शन देख रहा हूँ। दूसरा तरीके का कस्टमर हो सकता है जो बोलेगा कि नहीं सर मैं तो फ्री का बिज़नेस मुझे पता है कि नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं समझूंगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो आप समझिए कि ये कस्टमर बहुत सही है, इनफैक्ट परफेक्ट कस्टमर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये कस्टमर परफेक्ट है। अब आप उससे दूसरा सवाल पूछते हो। क्या सवाल पूछते हो इसको समझना। आप उससे पूछते हो क्योंकि आपको समझना है कि ठीक है सर ये कस्टमर तो ठीक लग रहा है, लेकिन अब इसकी क्या लेवल है, क्या ये एक्चुअली में परफेक्ट कस्टमर है जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आप उससे दूसरा सवाल पूछते हो। ठीक है सर, आपने बोला कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कितना पैसे आप अपने बोलते ना अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, कितने पैसे आप लगा सकते हो अगर आप कभी भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहोगे तो खुद का। तो वो आपको बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो उसको आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो कि आप उसको नंबर बताओ। सर एक रफ फिगर बता दो, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया कितना लगा सकते हो। तो वो आपको एक नंबर देगा कि सर नहीं मैं 50,000 लगा सकता हूँ या मैं 1 लाख लगा सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसके पास पैसे हैं, और यही आप उससे बुलवाना चाह रहे थे। आपने ये 2 क्वेश्चन सिर्फ उससे पूछे और वो 2 मिनट के बेसिस पे आपने समझ लिया कि ये कस्टमर आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है, और उसी बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि अब आपको इसको कितना टाइम देना है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उससे पहला क्वेश्चन पूछा कि सर बेसिकली आप विवेक सर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो हम हर किसी को तो फ्रेंचाइजी देते नहीं, तो मेरे आपसे सवाल है कि क्या आप कोई फ्री का बिज़नेस देख रहे हैं? अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या आप कोई फ्री का बिज़नेस ऑप्शन देख रहे हैं, या फिर आप एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें? ये आपने उससे पहला सवाल पूछा, जिसके बेसिस पे अगर वो फ्री का बता रहा है तो आपको समझ में आ गया कि उसकी क्या क्वालिटी है, लेकिन अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बता रहा है तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका परफेक्ट कस्टमर हो सकता है। उसके बाद दूसरा आपने सवाल उससे पूछा कि सर आप कभी भी फ्यूचर में अपना बिज़नेस कभी स्टार्ट करेंगे तो क्या लगता है कि अभी आपकी जो कंडीशन है उसके बेसिस पे आप कितना अरेंज कर पाएंगे अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। आपने उससे क्या सवाल पूछा? खुद का बिज़नेस। तो वो डेफिनेटली बताएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी वो फाइनेंशियली कहाँ पे है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा बिना उसका अकाउंट नंबर उसका कोड मांगे। तो ये मैजिक है जो मैंने सीक्रेट आपको बताई। इसके बाद आपके पास 200 आए, 2000 कस्टमर आए, आपको पता है वो 2 या 5, वो 10 या 20 ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो आपको पेमेंट देने वाले हैं। तो पूरा फोकस उन पे लगाइए और अपना सेल्स कन्वर्जन मैक्सिमम लेवल पे बढ़ाइए। ठीक है,
मेरा आपकी यही मैसेज है कि इसको अप्लाई करिए, सिर्फ इसको देखिए मत, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको अप्लाई करिए, ठीक है। या हो सके तो आप मेरे से बात कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप ऐसी वीडियो बहुत देखना चाहते हैं जिससे आपकी सेल्स कन्वर्जन बढ़े, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए और हेल्प करिए बाकियों को भी उनकी सेल्स को बढ़ाने में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आशुतोष सिंह साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।